हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लें, ताकि नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को समय से पहले मिल जाया करे। और उसके साथ साथ आप लोग अगर हमसे बात करना चाहते हैं तब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिनके पास अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखकर हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई वीडियो है जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर पब्लिश करें, तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हमारी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं और वो अपना कीमती समय निकालकर इन कहानियों को सुनते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप में से जो लोग अभी भी जंगल के आसपास रहते हैं और उनके अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जंगल और जंगली जानवरों के बारे में, वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, जिन्हें हम इस चैनल पर सुनाएंगे। आपकी कहानी हमारी जुबानी। चलिए अब बेलंदूर कहानी के दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। कहानी के पहले भाग में आपने सुना था कि बेलंदूर गांव के पास के जंगल में एक ओगन नाम का टाइगर था जो गांव वालों के पशुओं को मारा करता था। इसलिए उस टाइगर से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर लकड़ियां और घास बिछा दी। पहली रात तो नहीं, लेकिन दूसरी रात वो टाइगर उस गड्ढे में फंस गया, लेकिन वो उस गड्ढे में से बच निकला। हालांकि गांव वालों ने उसे घायल कर दिया था। गड्ढे में से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागते हुए उसके सामने एक आदमी पड़ गया था जिसकी जान उस टाइगर ने ले ली थी। ये पहली मानव हत्या थी जिसे उस टाइगर ने अंजाम दिया था। हालांकि टाइगर ने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। उसके बाद कुछ दिनों तक वो टाइगर उस गांव के आसपास नहीं दिखा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने फिर से गांव वालों के मवेशियों को मारना शुरू कर दिया। तभी वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हुआ जो वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन का इंचार्ज था। उसका नाम था जॉनसन। जॉनसन को शिकार खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने जब सुना कि बेलंदूर गांव में एक टाइगर गांव वालों को परेशान कर रहा है, तब वो यहाँ पर उस टाइगर को मारने के लिए आ पहुंचा। लेकिन यहाँ आते ही पहले ही दिन उसने गांव के बुधिया नाम के एक तांत्रिक को बहुत बेइज्जत कर दिया, जिसके कारण गांव वालों ने जॉनसन की मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बुधिया की बेइज्जती पूरे गांव की बेइज्जती थी। लेकिन फिर भी जॉनसन ने इस टाइगर को मारने का प्रयास जारी रखा और आखिरकार एक शाम उसने टाइगर पर गोली चला दी। हालांकि उसे लगा कि उसने टाइगर को घायल नहीं किया है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उस जगह पर टाइगर का खून गिरा पड़ा था। जॉनसन ने हिम्मत दिखाते हुए उस घायल टाइगर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रात होने से पहले वो उस टाइगर को नहीं खोज पाया। इसलिए अब वो वापस गांव लौट आया। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने पहले भाग में सुन ली है। जिन लोगों ने कहानी का पहला भाग नहीं सुना है वो लोग इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और पहले इस कहानी के पहले भाग को सुन लें, तभी वो इस कहानी का असली मज़ा उठा पाएंगे। बाकी के लोग चलिए अब कहानी के दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। उस टाइगर को घायल करने के बाद जॉनसन रात होने से पहले तक उस टाइगर को खोजता रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो घायल टाइगर वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर निकल गया था। रात होने से पहले जॉनसन को कैसे भी करके वापस बेलंदूर लौटना था, क्योंकि अंधेरी रात में किसी भी घायल टाइगर का मुकाबला करना जॉनसन के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए जॉनसन वापस लौट आया था। वापस लौटकर उसने बेलंदूर के गांव वालों को बताया कि उसने उस ओगर टाइगर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। हो सकता है कि वो टाइगर आज नहीं तो कल मर जाए। वो गांव वाले जो जॉनसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने जब टाइगर के मरने की बात सुनी तो वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने जॉनसन को धन्यवाद भी दिया। और पहली बार उन लोगों ने जॉनसन को खाने के लिए कुछ रोटियां और दूध भी दी, जबकि इससे पहले गांव वाले जॉनसन से नाराज थे क्योंकि जॉनसन ने उनके गांव के बुधिया नाम के तांत्रिक की बेइज्जती की थी।
बुधिया खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक बताता था। जैसा कि मैंने आपको कहानी के पहले भाग में बताया था, बुधिया का मानना था कि जब तक वो शिकार पर जाने वाले शिकारी के लिए अपनी विधि से पूजा नहीं कर लेता, तब तक वो शिकारी सफल नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जॉनसन ने बिना बुधिया द्वारा पूजा करवाए ही उस टाइगर को घायल कर दिया था। इसलिए एक बार फिर से बुधिया का गांव वालों के बीच में मजाक बन गया था। जॉनसन ने अकेले ही अगले दिन फिर से उस घायल टाइगर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घायल टाइगर नहीं मिला। तो जॉनसन ने निष्कर्ष निकाला कि वो घायल टाइगर जरूर किसी न किसी घनी झाड़ी में या फिर हो सकता है किसी गुफा में जाकर मर गया होगा, क्योंकि अक्सर टाइगर घायल होने के बाद किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान कोई गुफा या बहुत घनी झाड़ियाँ ही होती हैं। या फिर हम ये कह लें, टाइगर अक्सर खुली जगहों पर नहीं मरते। अगर उन्हें लगता है कि उनका अंत अब नज़दीक है, तब वो अपने सबसे सुरक्षित जगहों पर जाकर ही अपना दम तोड़ते हैं। तो हो सकता है ये टाइगर भी किसी ऐसी जगह पर जाकर मरा होगा जहां जॉनसन उसे नहीं खोज पाए थे। शाम होते होते जॉनसन ने मान लिया था कि वो टाइगर कहीं मर गया होगा, इसलिए उसके अगले दिन वो वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसके जाने के बाद से गांव वालों की ज़िंदगी अब आसान हो गई थी। अब ओगर उनके मवेशियों को नहीं मार रहा था। गांव वाले अब बिना डरे जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते थे। पूरे गांव में अब बुधिया के नाम का मजाक बन गया था। हर कोई बुधिया को छेड़ता था। वो लोग बुधिया से कहते कि तुम्हारे पूजा किए बिना ही जॉनसन ने कैसे उस टाइगर को मार डाला। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक बताते थे। बेचारे बुधिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो मन ही मन जॉनसन को कई गालियाँ देता। करते करते कई हफ्ते बीत गए, लेकिन वहाँ कोई दूसरा टाइगर भी नहीं आया। फिर जाके लगभग 3 महीने बाद ओगर टाइगर फिर से वहाँ वापस आ गया। दरअसल जॉनसन द्वारा चलाई गई गोली उसके पिछले पैर की हड्डी में जा धंसी थी। वो तो गनीमत थी कि उस गोली ने उसके पैर की हड्डी को तोड़ा नहीं था। उसके बाद ओगर उस दिन की घटना से इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहाँ से कहीं और चला गया था। लेकिन यहाँ जैसा मज़ा कहीं नहीं था। यहाँ आसानी से पालतू जानवरों का शिकार जो मिल जाता था। जंगली हिरण का शिकार करने में बहुत मेहनत लगती है और 10 में से 1 या 2 बार ही कोई टाइगर अपने शिकार में सफल हो पाता है, जबकि पालतू जानवरों पर किए गए 10 हमलों में से कम 8 या 9 में तो सफलता मिल ही जाती है। इसलिए ओगर यहाँ आसान शिकार की तलाश में वापस लौट आया था। यहाँ वापस लौटने के बाद उसने एक बार फिर से धुआंधार पालतू जानवरों को मारना शुरू कर दिया। गांव वाले एक बार फिर इस टाइगर से परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वो तांत्रिक बुधिया अब गांव वालों का मजाक उड़ाता था। वो कहता था कि अगर मैंने अपनी विधि से जॉनसन द्वारा पूजा करवा ली होती तो ये टाइगर फिर से जिंदा होकर वापस नहीं आता। जब तक उस टाइगर ने मवेशियों को मारा तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन फिर से ऐसी घटना घटी कि अब उस टाइगर ने हद पार कर दी। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 16 या 17 साल रही होगी। ये लड़का अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गया था। इसके पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 8 जानवर थे, जिसमें एक बहुत सुंदर गाय थी जिसने 1 हफ्ते पहले ही एक बछड़े को जन्म दिया था। उस गाय के बछड़े को घर पर बांधकर वो लड़का बाकी के जानवरों के साथ इस गाय को भी जंगल में चराने के लिए ले गया था। गांव में सभी जानवर आराम से चर रहे थे और तभी वहां पर ये टाइगर आ गया और उसने उसी गाय पर हमला कर दिया जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। टाइगर को उस गाय पर हमला करते देख बाकी के जानवरों में भगदड़ मच गई और वो सभी वापस गांव की तरफ दौड़ चले। जब इस लड़के ने देखा कि उस गाय की गर्दन को उस टाइगर ने अपने मुंह में जकड़ा हुआ था, तब वो भी डर गया और अपने घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन उसके मन में उस गाय के बछड़े का ख्याल आया जो इस गाय के मारे जाने पर अनाथ हो जाता है। फिर उस बछड़े को दूध कैसे मिलता? इसलिए इस लड़के ने सोचा कि वो दूर से खड़ा होकर उस टाइगर पर पत्थर मारकर उस टाइगर को भगाने की कोशिश करेगा। शायद टाइगर उस गाय को छोड़ दे। उसने उस टाइगर पर पत्थर चलाए और उसकी बदकिस्मती से
उसके द्वारा चलाया गया पत्थर टाइगर के मुंह पर जा लगा। टाइगर अब गुस्से में आ गया। उसने गाय को छोड़ दिया और अब वो उस लड़के की तरफ ही दौड़ पड़ा। उस लड़के ने जब देखा कि टाइगर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है, तब उसने पास के एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो ऊपर चढ़ पाता टाइगर वहाँ पहुँच चुका था। उसने उस लड़के को नीचे खींच लिया। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में उसने उस लड़के का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ वो घायल गाय अब बच चुकी थी और वो घर की तरफ भाग गई थी। जब वो गाय दूसरे जानवरों के साथ उस लड़के के घर पर पहुंची, तब इस लड़के के घर वालों को उस लड़के की चिंता हुई, क्योंकि घायल गाय को देखते ही वो लोग समझ गए थे कि आज फिर से उस ओगर टाइगर ने गायों पर हमला किया था। सारे जानवर वापस लौट आए थे, बस उनके घर का वो लड़का वापस नहीं आया था। ये लोग कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि उनके बेटे के साथ जंगल में कुछ अनहोनी घट गई है। गांव वालों को इकट्ठा किया गया। गांव में से लगभग 25-30 लोग इकट्ठा होकर हाथ में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी दराती लेकर उस लड़के को खोजने के लिए जंगल में आ गए। यहाँ आकर जो दृश्य उन लोगों को देखने को मिला वो एकदम डरावना था, और आज से पहले उन गांव वालों में से किसी ने भी इतना खतरनाक मंजर नहीं देखा था। आज से पहले कई बार उन्होंने जंगल में पालतू जानवरों की लाशें देखी थी जिन्हें उस ओगर टाइगर ने मारा था, लेकिन आज उन्हें अपने गांव के ही उस लड़के की लाश मिली जिसे टाइगर ने खाया था। टाइगर ने उस लड़के की पसलियों के ऊपर से सारा मांस नोच लिया था और उसके पेट की अतड़ियाँ बाहर निकाल ली थी, जिस पर अब मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। कैसे भी उस लड़के की लाश को एक कपड़े में लपेटकर वहाँ से उठवाकर गांव में लाया गया ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। वो लड़का बहुत हंसमुख था, जिसको गांव का प्रत्येक आदमी बहुत पसंद करता था। आज उस टाइगर ने एक घर के या फिर कह लें पूरे गांव के एक चिराग को बुझा दिया था। इस घटना की चर्चा बहुत दूर दूर तक हुई। उस घटना के बाद तो टाइगर ने जैसे गांव वालों को मारकर ही पेट भरने की कसम खा ली थी। एक ही हफ्ते में उसने 5 और इंसानों की जान ले ली थी। इससे पहले ओगर टाइगर सिर्फ मवेशियों को मारने के कारण ही बदनाम था, लेकिन अब उसे आदमखोर कहा जाने लगा। गांव वाले अब उस टाइगर से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने जंगलों में जाना ही छोड़ दिया। अब गांव के मवेशी जंगलों में चरने के लिए नहीं जाते थे। अब किसी के अंदर उस टाइगर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। अब उनके मवेशी भूखे प्यासे गांव में ही बंधे रहते थे। बेचारे गांव वाले अपने जानवरों को भूख और प्यास से तड़पता हुआ देखने को मजबूर हो चुके थे। जब ओगर को इस गांव से शिकार मिलना बंद हो गए, तब यह टाइगर पास के गांव टगारती की ओर जा पहुंचा। वहां जाकर भी उसने वहां के गांव वालों के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। वहां एक आदमी रहता था जो एंडरसन को जानता था। उसने एंडरसन को बाय पोस्ट एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें उसने गांव वालों की समस्या को लिख दिया था। ये चिट्ठी मिलते ही एंडरसन ने अपने निजी काम से छुट्टी ली और वो टगारती गांव आ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने इस टाइगर के बारे में शुरुआत से लेकर अब तक की पूछताछ की। उन्हें टाइगर के गड्ढे में फंसे होने से लेकर जॉनसन द्वारा उसको घायल किए जाने तक की पूरी घटना जानने को मिली, और उन्हें ये भी पता चला कि पास के गांव में ही एक बुधिया नाम का एक तांत्रिक रहता है जिसे जॉनसन ने काफ़ी बेइज्जत किया था। एंडरसन टगारती गांव से निकले और वो बेलंदूर के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बुधिया से पूजा करवाई, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें गांव के प्रत्येक आदमी का सपोर्ट मिले, और एक प्रकार से कहें तो वो सबसे पहले गांव वालों का मन जीतना चाहते थे। बुधिया ने एंडरसन से पूजा करने के लिए 10 रुपये मांगे, जबकि वो और लोगों से पूजा करने के लिए सिर्फ 4 या 5 रुपये ही लेता था। लेकिन उसने भी मौके का फ़ायदा उठाया। 10 रुपये में वो अपने लिए एक लाल रंग का मुर्गा लेकर आया। सबसे पहले उसने मुर्गे की बलि दी। उसके बाद उसने मुर्गे को बढ़िया मसाला लगाकर पकाया और उसके बाद शराब के साथ उस मुर्गे को खाया। इतना सब करने के बाद उसकी पूजा खत्म हो गई। उसने एंडरसन से कहा कि अब मैंने पूजा कर दी है, अब वो टाइगर मारा जाएगा। हालांकि एंडरसन अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने ये सब गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए किया था, और साथ ही साथ
वो अपने इस काम में बुधिया की मदद लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे गांव वाले उनका सहयोग करना बंद कर दें। अगले ही दिन एंडरसन ने गांव वालों से 5 बेड्स का इंतजाम करने को कहा। गांव वालों ने बहुत ही कम कीमत में एंडरसन को बेड्स उपलब्ध करवा दी। एंडरसन ने गांव वालों से ही उन 5 बेड्स को अलग अलग जगहों पर बंधवा दिया। उनकी योजना थी कि टाइगर द्वारा मारे गए बेड्स की लाश पर वो मचान बनाकर बैठेंगे। एंडरसन के रुकने के लिए गांव में ही इंतजाम किया गया था। शुरुआत के 2 दिनों तक एंडरसन खुद उन 5 जगहों पर अपने बांधे गए बेड्स को देखने गए जो उन्होंने जंगल में बंधवाए थे। हैरानी की बात थी कि टाइगर ने इन 2 दिनों में एक भी बेड्स को नहीं मारा था, जबकि पालतू जानवर उसका पसंदीदा भोजन थे। शायद अब उस टाइगर को इंसानी मांस की लत लग गई थी, इसलिए अब वो इंसानी शिकार की खोज में था। तीसरे दिन एंडरसन का एक डॉक्टर दोस्त भी एंडरसन की मदद के लिए यहाँ आ पहुँचा। एंडरसन के इस दोस्त का नाम था डॉक्टर स्टेनली। तीसरे दिन जब एंडरसन और उनका ये दोस्त अपने बेड्स को देखने गए, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी हाँफता हुआ उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। पास पहुंचते ही उसने बिना समय गंवाए एंडरसन को बताया कि उसके चचेरे भाई को अभी अभी उस ओगर टाइगर ने मार डाला है। एंडरसन और उनके दोस्त स्टेनली ने अपनी अपनी राइफल उठाई और उस आदमी के साथ घटना वाली जगह की तरफ चल पड़े। दरअसल ये जो घटना घटी थी वो बेलंदूर और टगारती के बीच में कहीं घटी थी। वहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के घर थे। एक इस आदमी का जो ये सूचना देने एंडरसन के पास आया था, और दूसरा उसका चचेरा भाई। ये दोनों आदमी अपनी अपनी बीवियों के साथ वहाँ रहा करते थे। सुबह के समय में वो आदमी जंगल में से कुछ जरौनी लकड़ियाँ लेने के लिए गया हुआ था और ये सकुशल वापस लौट भी आया था। घर के बाहर खड़ी इसकी बीवी अपने पति को वापस आते हुए देख रही थी, लेकिन तभी पीछे से टाइगर आया और इस आदमी की गर्दन को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से फिर जंगल में चला गया। उस आदमी के सिर पर रखा लकड़ी का गट्ठर वहीं पर गिर गया। ये औरत अपने पति को बचाने के लिए नियत्ते ही उस टाइगर की तरफ दौड़ी, लेकिन उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो टाइगर उस आदमी को लेकर भाग चुका था। ये औरत वापस दौड़कर अपने पति के चचेरे भाई के पास आई और उसको पूरी बात बताई। उसके बाद ही ये आदमी ये खबर लेकर एंडरसन के पास दौड़ चुका था। घटना घटे अभी 1.5 घंटा ही बीता था। एंडरसन जब घटना वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और जिस तरफ वो टाइगर उस आदमी को लेकर गया था उस तरफ खून के निशान जा रहे थे। एंडरसन, स्टेनली और ये आदमी तीनों खून के निशानों का पीछा करने लगे। एंडरसन सबसे आगे चल रहे थे, उसके पीछे वो आदमी और सबसे पीछे स्टेनली चल रहा था। इस तरह से बीच में रहने वाले आदमी को आगे और पीछे दोनों तरफ से सुरक्षा मिल गई थी। एंडरसन बहुत सालों से शिकार का पीछा करते आए थे, इसलिए उन्हें तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये जो आदमी बीच में चल रहा था उसकी डर के मारे हालत खराब थी। कुछ मौक़ों पर स्टेनली भी शिकार पर गए हुए थे, इसलिए उन्हें भी शिकार का कुछ अनुभव था और उन्हें भी उतना डर नहीं लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में ये बीच में चलने वाला आदमी एंडरसन से कह रहा था कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। टाइगर को अगर पता लग गया कि हम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं तो वो हम तीनों को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन एंडरसन जान रहे थे कि अगर टाइगर भरपेट भोजन कर लेगा तो फिर इस आदमी की लाश पर मांस नहीं बचेगा, तब वो टाइगर यहाँ पर वापस नहीं लौटेगा, बल्कि इंसानी शिकार की तलाश में कहीं दूर चले जाएगा। उसके बाद इस टाइगर से संपर्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइगर का पीछा करते करते बस 40 मिनट ही गुजरे थे कि तभी अचानक से एक झाड़ी के पीछे से टाइगर की जोरदार दहाड़ सुनाई थी। इस आवाज़ को सुनने से ऐसा लग रहा था कि अब टाइगर को पता चल चुका था कि वो लोग उसके पास तक पहुंचने वाले हैं। टाइगर इन लोगों को चेतावनी दे रहा था। टाइगर ने 2-3 बार आवाज़ करके इन लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसका पाला अब एंडरसन से पड़ा था। टाइगर की आवाज़ से टाइगर की एग्जैक्ट लोकेशन एंडरसन को पता चल गई थी। एंडरसन और तेज़ी से टाइगर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही टाइगर को लगा कि ये इंसान उससे डरने वाले नहीं हैं, तो वो टाइगर उस जगह से भाग निकला।
एंडरसन उन लोगों के साथ जब तक उस आदमी की लाश के पास तक पहुंचे तब तक टाइगर वहां से भाग चुका था। एंडरसन ने देखा कि टाइगर ने कुछ ही देर में उस आदमी की लाश पर से काफ़ी मांस खा लिया था। अपने भाई की लाश को देखकर वो आदमी तो फूट फूट कर रोने लगा। उसने एंडरसन को बताया कि एक बार मेरे भाई ने ही जंगल में मेरी जान एक हाथी से बचाई थी, लेकिन आज उस टाइगर ने मेरे जीते जी मेरे भाई को इतनी बेरहमी से खा लिया है। दूसरी तरफ टाइगर अपनी नाराज़गी जताने के लिए बहुत दूर से एक बार और गरजा। एक बार तो एंडरसन ने सोचा कि वो इन दोनों आदमियों को यहाँ पर छोड़कर टाइगर के पीछे आए, लेकिन उन दोनों आदमियों ने एंडरसन से कहा कि वो यहाँ पर हमें अकेला छोड़कर ना जाए। एंडरसन ने मारे गए आदमी के भाई को हाथ से इशारा किया कि वो वापस अपने घर लौट जाए। उसके लौटने के बाद एंडरसन और स्टेनली अब टाइगर के पीछे चल पड़े। टाइगर जिस तरफ गया था उस तरफ का जंगल बहुत घना था, इसलिए बहुत संभलते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन टाइगर वहाँ से काफ़ी दूर चला गया था, जैसा कि उसकी आवाज़ से पता लग रहा था। इसलिए एंडरसन एक बार फिर से वापस उस आदमी की लाश के पास पहुँच गए। जैसे ही वो लाश के पास पहुँचे, इस टाइगर ने एक बार फिर से जोरदार दहाड़ की। उसके थोड़ी देर बाद ही दूसरी बार वो टाइगर फिर से बोला। ऐसा लग रहा था कि अब ये टाइगर इतनी जल्दी वापस अपने शिकार पर लौट रहा है। वास्तव में ये टाइगर बहुत हिम्मती था। इसकी जगह पर कोई और टाइगर होता तब वो वापस अपने शिकार पर इतनी जल्दी तो नहीं लौटता, लेकिन ये टाइगर कुछ अजीब था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर इंसानों के प्रति कोई भी डर नहीं बचा था। इसलिए ये इतनी निडरता से वापस अपने शिकार पर लौट रहा था। और तो और वापस लौटते समय ये बोल भी रहा था, जिसके वजह से एंडरसन को उसकी पोजीशन का पता चल रहा था कि अब टाइगर कहाँ तक आ चुका है। टाइगर चालाक था, लेकिन एंडरसन उससे भी ज़्यादा चालाक थे। जब वो एंडरसन के एकदम पास पहुँच गया, उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। वो डायरेक्ट एंडरसन के सामने नहीं आया, बल्कि वो एंडरसन और स्टेनली के चारों तरफ झाड़ियों में छिपकर चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते लगाते वो बीच में कहीं रुक जाता। ऐसा करने पर एंडरसन को टाइगर की एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा था। सूखी पत्तियों पर उसके पैर पड़ने से कभी कभार उसकी पोजीशन का पता चल रहा था, लेकिन अभी तक वो एंडरसन और स्टेनली को एक बार भी नहीं दिखा था। ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गई, लेकिन टाइगर सामने नहीं आया और ना ही उसने एंडरसन और स्टेनली पर अपना अटैक लॉन्च किया। तब एंडरसन को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इस टाइगर को यहाँ पर सिर्फ एक आदमी के होने की जानकारी हो, इसलिए अगर हम दोनों में से एक आदमी वापस गांव की ओर लौट जाए, उसके बाद इस टाइगर को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मौजूद आदमी अब वापस लौट गया है और वो अपने मारे गए शिकार पर आ जाएगा, और उसी समय एंडरसन उसे अपनी गोली से शिकार बना लेंगे। एंडरसन ने अपनी योजना स्टेनली को समझाई और स्टेनली से कहा कि वो तेज़ आवाज़ में खुद से बात करता हुआ यहाँ से चले जाए। स्टेनली अपने आप से बात करता हुआ वहाँ से गांव की ओर निकल पड़ा। उसके निकलते ही थोड़ी देर में एंडरसन को यह आभास हुआ कि वो टाइगर भी स्टेनली के पीछे पीछे जा रहा है। एंडरसन का दाव अब उल्टा पड़ गया था। एंडरसन ने तो सोचा था कि स्टेनली के जाने के बाद ये टाइगर वापस अपने शिकार पर लौटेगा, लेकिन अब ये टाइगर नए आदमी की तलाश में स्टेनली के पीछे पीछे जा रहा था। दूसरी दुविधा ये भी थी कि स्टेनली को शायद ये पता नहीं था कि अब वो टाइगर उसका पीछा कर रहा है। ऐसे में एंडरसन उसी जगह पर चुपचाप नहीं रह सकते थे, इसलिए वो भी स्टेनली की तरफ बढ़ चले। सबसे आगे स्टेनली चल रहा था। उसके बाद उससे एक आध मिनट की दूरी पर वो टाइगर उसका चुपके चुपके पीछा कर रहा था और टाइगर के पीछे एंडरसन चल रहे थे। लेकिन घना जंगल होने के कारण टाइगर अभी तक एंडरसन को नजर नहीं आया था। हालांकि एंडरसन तेजी से चलते जा रहे थे और वो भगवान से मना रहे थे कि कैसे भी करके उनका दोस्त सामने की पक्की सड़क तक पहुंच जाए, क्योंकि पक्की सड़क के बाद का रास्ता खुला था, जिस पर आसानी से कोई भी टाइगर छुपकर इंसान पर हमला नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ स्टेनली को पता लग गया था कि वो टाइगर उसका पीछा कर रहा है। जब वो सड़क के एकदम नज़दीक पहुंच गया और टाइगर को लगा कि अब उसका शिकार
खुली जगह में पहुंचने वाला है, तभी उसने जोर से दहाड़े मारते हुए स्टेनली की तरफ अपना अटैक लॉन्च कर दी। स्टेनली के पास उसकी अपनी राइफल थी, लेकिन स्टेनली को ये उम्मीद नहीं थी कि टाइगर उस पर हमला करने की जरूरत करेगा, इसलिए स्टेनली शायद तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने पीछे पलटकर टाइगर पर गोली दाग ही दी। उसने एक के बाद एक 2 गोलियां उस टाइगर पर चलाई। एंडरसन ने जब 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, तब वो समझ गए कि स्टेनली की गोली ने टाइगर को घायल तो जरूर किया होगा। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच में से टाइगर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिए, वो भी तेज़ी से दौड़ते हुए। और टाइगर ने भी अपने सामने एंडरसन को देख लिया था, इसलिए उसने अपने भागने की दिशा बदल दी और वो अपने दाहिने तरफ होकर झाड़ियों में चला गया। इस बीच एंडरसन ने भी उस पर गोली चला दी। हालांकि एंडरसन की गोली ने उस टाइगर को छुआ तक नहीं था, लेकिन एंडरसन द्वारा चलाई गई गोली उनके दोस्त स्टेनली के एकदम पास से गुजरी थी। और इससे पहले स्टेनली ने जो 2 गोलियां चलाई थी वो एंडरसन के पास से गुजरी थी। जिस समय टाइगर ने स्टेनली पर अटैक लॉन्च किया था, उस समय वो तीनों एक ही सीध में खड़े थे। एंडरसन के दिमाग में पहले ये बात नहीं आई थी, नहीं तो उन्होंने उस टाइगर पर गोली नहीं चलाई होती, या फिर वो टाइगर की एकदम सीध में खड़े नहीं होते। इस पूरे घटना को बीत जाने के बाद एंडरसन और स्टेनली को ये पता लग पाया था कि अनजाने में ही वो लोग एक दूसरे की जान ले सकते थे। एंडरसन ने स्टेनली से हंसते हुए कहा कि अगर सच में उस टाइगर के पास इंसानों जितना दिमाग होता, तब वो हम दोनों को एक दूसरे की गोली से मरवा सकता था। ऐसा करने के लिए आज उसके पास एक परफेक्ट सिचुएशन थी, लेकिन टाइगर ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। उसे तो शायद पता भी नहीं लगा होगा कि उसका पीछा एंडरसन कर रहे हैं। अगर हमारे दुर्भाग्य से हमारे द्वारा चलाई गई गोलियां एक दूसरे को लग जाती, तब कल के अखबार में एक खबर छपी होती कि 2 शिकारी जंगल में आदमखोर टाइगर का शिकार करने गए और इन दोनों ने एक दूसरे को ही अपनी गोलियों से मार डाला, और उसके बाद वो टाइगर इन दोनों शिकारियों को खा गया। इस न्यूज़ को पढ़ने वाले लोग हमें कितना बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए एंडरसन और कॉर्बेट साहब ने अपनी किताबों में लिखा है कि आदमखोरों का पीछा करते समय जितना डर उन्हें आदमखोरों से नहीं लगता था, उससे ज़्यादा डर उन्हें जंगल में मौजूद अन्य शिकारियों से लगता था। एक बार ऐसा ही किस्सा जिम कॉर्बेट साहब के साथ घटित हुआ था, जब उनके साथ एक और शिकारी आदमखोर का पीछा कर रहा था, और ये एकदम गंभीर सिचुएशन थी। कॉर्बेट के साथ चल रहे आदमी के हाथ में भी लोडेड राइफल थी, और अचानक से वो अपनी राइफल लेकर ज़मीन पर गिर पड़ा, और उस लोडेड राइफल का मुंह ठीक कॉर्बेट के मुंह की तरफ था। वो तो अच्छा हुआ कि उसमें से गोली नहीं छूटी थी, नहीं तो उस दिन कुछ भी हो सकता था। उसके बाद से कॉर्बेट कभी भी अपने साथ किसी भी शिकारी को नहीं ले जाते थे, वो अकेले ही आदमखोरों का पीछा करना पसंद करते थे। दूसरी तरफ एंडरसन कभी कभार अपने साथ अपने दोस्तों को शिकार पर ले जाते थे। कई बार तो वो अपने बेटे डोनाल्ड को अपने साथ शिकार पर ले गए थे। दोस्तों चलिए कहानी पर लौटते हैं। टाइगर के चले जाने के बाद एंडरसन ने स्टेनली से पूछा कि तुमने 2 गोलियां उस टाइगर पर चलाई थी, क्या तुमने उस टाइगर को घायल किया है? एंडरसन ने भी ये कह दिया कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके द्वारा चलाई गई गोली ने टाइगर को घायल नहीं किया। इसके जवाब में स्टेनली ने कहा कि हो सकता है कि मेरे द्वारा चलाई गई पहली गोली ने उस टाइगर को घायल किया हो। उसके बाद ये दोनों फिर से पक्की सड़क से नीचे उतर आए और उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो टाइगर दौड़ते हुए स्टेनली की तरफ बढ़ रहा था, और स्टेनली ने उस पर गोली चला दी थी। उन्होंने उस जगह पर और जिस तरफ वो टाइगर भागा था उस तरफ काफ़ी खोजबीन की, लेकिन खून की एक भी बूंद उन्हें नहीं मिली। इसका मतलब स्टेनली द्वारा चलाई गई गोलियां भी व्यर्थ थी, और उन्होंने टाइगर के शरीर को छुआ तक नहीं था। 2 शिकारी के इतना पास आने के बावजूद वो टाइगर आज फिर से बच निकला था। तो दोस्तों कहानी के इस भाग में इतना ही। पिछले 1 महीने से ऑफिस का शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, जिसकी वजह से रात को आते आते बहुत थक जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रात में बैठकर कहानियाँ लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अपने अंदाज में कहानियाँ सुना सकूँ। पिछले कुछ वीडियो पर लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि हमारा कॉर्बेट लोर परिवार आगे बढ़ता रहे।